बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से आप अपने किसी किस्म के भी मसाइल के लिए कंसल्टेशन या उसकी रेमेडी चाह रहे हैं, हल चाह रहे हैं, तो यही यही नंबर्स हैं। इन पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है। तो आपने उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझसे आप बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सदक़ात क्या हैं और वज़ाइफ क्या हैं। सदक़ात के लिए तो आपसे हमेशा एक ही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी, कि सदक़ात जो हैं वो अनाज से रिलेटेड जो अशिया हैं उनके दें। और जो मुस्तहिकीन हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अजीज हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं, जो भी मुस्तहिक आपको लगे आप उसको ज़रूर दीजिए। और इसके अलावा जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको भी रिस्क से जुड़े हुए जो है ना अजनास, उनका सदका दें। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेन मसला है, या दुनिया में क्या ज़िंदगी में मेन मसला जो होता है वो रिस्क से रिलेटेड मामलात का ही होता है। तो आप कोशिश ये करें कि रिस्क से रिलेटेड जो अशिया हैं वो दें। और पढ़ने के लिए मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जो भी आपका मज़हब है, जो भी दीन है, जो भी मसलक है, आप अपने अपने दीन के हिसाब से, अपनी अपनी इबादात से, रियाज़ात से जुड़े रहें। और जो दीन इस्लाम के साथ हम लोग मुंसलिक हैं मुसलमान, उनके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले बुर्ज हमल की बात कर लेते हैं ईरीज़ के लिए। बल्कि उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ज़िक्र अज़कार है वो तो करें, मगर दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से किया करें। उसके बाद आ जाता है जेमिनी जोज़ा। जोज़ा वालों के लिए सूरह काफ़िरून जो है वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा आपने उसको अपने मतलब रूटीन में रखना है पूरे हफ्ते। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा, जिसको हम कहते हैं जेमिनी। अगर आपका ताल्लुक जेमिनी से है तो फिर जो तारीख़ पैदाइश है वो 22 मई से 21 जून तक की है। हाकिम सैयारा जो है वो अतारद है। और जिन लोगों के नामों के पहले हरूफ जो हैं वो काफ और काफ हैं, उनका ताल्लुक भी बुर्ज जोज़ा के साथ है, अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश याद नहीं है तो। जो आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन है वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे जो हैं वो बेहतरीन बनाए हैं, तमाम के तमाम। और इसके अलावा 5 जो है वो आपका लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो पीला रंग या मल्टी कलर्स जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर को तब्दील करने पे बिल्कुल कादिर नहीं है, तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही तकदीर को तब्दील करने पे कादिर है। हाँ, सब्ज़ अकीक, ज़मरुद, फ़िरोज़ा, एक्वामेरीन वो कीमती पत्थर हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से बतौर दवा आपके लिए काम आ सकते हैं। आपकी इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो ये कहती है कि आप लोग जो हैं, जिन लोगों से डील कर रहे हैं, उनमें से अगर कुछ लोग सख्त मिजाज हैं तो आप उनके एटीट्यूड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी जो शराइत हैं या जो अपनी टर्म्स कंडीशंस हैं उनमें माकूल हद तक जो है वो तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं। आप कोशिश ये करें कि अपने ज़ाती जो अमूर हैं उनके लिए, उनको निपटाने के लिए कुछ वक्त अपने लिए भी जो है वो ज़रूर निकालें। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलके किसी मसले को आप हल करने की कोशिश करें। और इससे ये होगा कि आप एक दूसरे के प्रोफेशनली और ज़ाहिर है घर के हवाले से एक दूसरे के और करीब आ सकेंगे। आपकी सोच में वुसअत पैदा होती नज़र आ सकती है, गुफ्तगू आपकी संजीदा हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड भी, घरेलू मामलात से रिलेटेड भी। और जो हाउस वाइफ्स हैं, जेमिनी हाउस वाइफ्स, उनके लिए ख़ास तौर पे एक अच्छी चीज़ है कि आपके साथ आपके बहन भाई, आपकी औलाद, आपके लाइफ पार्टनर्स वो ताउन करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके या तो अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाएंगे या बहुत हद तक जो है उनमें
کمی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں نے ہارٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی کوئی میڈیکیشن ہے اس کو اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی دوبارہ ضرورت ہے وہ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ بلڈ سے ریلیٹڈ اور معدے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کا خیال آپ نے خاص طور پہ رکھنا ہے اس ویک کے اندر، کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ کافی بزی ویک ہے، اور اس کے اندر آپ کے کھانے پینے کا جو اسکیجول ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے تو کھانے پینے کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے، اور معدے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔